नमस्कार दोस्तों, टाइम्स ऑफ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए 25 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल जैसे परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस जैसे परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स ऑफ पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की पाठशाला शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है? तो महाराष्ट्र का जो राज्य वृक्ष है दोस्तों वो आम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आम। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में कर्नाटक राज्य सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन जो है करता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो पंजाब में पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई थी विनी महाजन को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनी महाजन। प्रश्न नंबर 4 है, वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो वर्ष 1862 में पहली बार जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो मद्रास में किया गया था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मद्रास। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? तो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय हैं भानु अथैया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भानु अथैया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो हिमाचल प्रदेश राज्य जो है वर्ष 1971 में अस्तित्व में आया था दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1971। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, चंदन डैक्स राज्य का एक वृक्ष है। यानी कि दोस्तों चंदन का पेड़ जो है किस राज्य का एक राज्य वृक्ष है? तो कर्नाटक राज्य का वो एक राज्य वृक्ष है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, पुगोड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पुगोड झील जो है भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। प्रश्न नंबर 9, विनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विनिया जलप्रपात भारत के मेघालय में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागरों में से एक है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन्य जीव संरक्षण। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस घटक द्वारा मुर्गी का पालन प्रभावित होता है? तो मुर्गी का जो पालन जो प्रभावित होता है पोल्ट्री फीड क्षेत्र में, यानी पोल्ट्री फीड में जो है मुर्गी का पालन जो प्रभावित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोल्ट्री फीड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाजा जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। प्रश्न नंबर 14, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध है और अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? कई बार प्रश्नों को पूछा गया ये वाला प्रश्न पेपरों में कि धनपत राय श्रीवास्तव का दूसरा नाम क्या है? तो इनका मूल नाम जो है धनपत राय मूल नाम है और इनको प्रेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक है वो मेगास्थनीज है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है दोस्तों, पदार्थ और छाया की आत्मकथा किसकी है? पदार्थ और छाया की आत्मकथा जो है दिलीप कुमार का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिलीप कुमार।
प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तीरंदाजी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, यूएसए का प्रसिद्ध खेल कौन सा है? तो यूएसए का जो प्रसिद्ध खेल है वो दोस्तों बेसबॉल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेसबॉल। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2007 में पहला T20 विश्व कप जीता था? तो वर्ष 2007 में भारत ने पहला T20 मैच जीता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, चाइना मैन खेल जो है, चाइना मैन शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन शब्द खेल जो है क्रिकेट के क्षेत्र में प्रयोग होता है, क्रिकेट खेल को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिकेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है, शतरंज खेल की शुरुआत हुई थी, शतरंज खेल की शुरुआत हुई थी कहाँ हुई थी? तो शतरंज खेल की शुरुआत भारत में हुआ था दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? धनराज पिल्ले जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हॉकी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है? तो भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। आखिरी प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो झारखंड का जो पहला मुख्यमंत्री है बाबूलाल मारंडी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबूलाल मारंडी। तो दोस्तों ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो एसएससी जैसे परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल टाइम्स ऑफ पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।